आर्मी, एयरफोर्स और नेवी, भारतीय सेना, वायुसेना और नौसेना के सैल्यूट में अंतर क्यों है? भारतीय सेना दुनिया की चौथी सबसे बड़ी सेना है, जबकि भारतीय वायुसेना और भारतीय नौसेना भी वैश्विक रूप से सम्मानित और महत्वपूर्ण स्थल रखती है। ये तीनों ही सेना न केवल देश की सुरक्षा बल्कि उसकी अखंडता और एकता को बनाए रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। इनकी सलामी देने की विधियां यानी सैल्यूट करने के तरीके इनकी परंपराओं, संस्कृतियों और कार्यक्षेत्र की अनूठी विशेषताओं को दर्शाते हैं। आइए समझते हैं आर्मी, नेवी और एयरफोर्स के जवानों का सैल्यूट करने का तरीका क्यों अलग अलग है और इसके पीछे का इतिहास क्या है। थल सेना का सैल्यूट। भारतीय थल सेना के जवान जब सैल्यूट करती हैं तो वे अपने हाथ को सीधा रखकर हथेली को सामने की ओर रखते हुए सैल्यूट करती हैं। इस दौरान उनकी उंगलियां और अंगूठा एक साथ मिलते हैं और उनकी मध्य उंगली, बीच वाली उंगली हेडबैंड या भौं के पास होती है। इस प्रकार के सैल्यूट के पीछे का कारण, यह सैल्यूट इस बात का प्रतीक है कि जवान के हाथ में कोई हथियार नहीं है, यानी वह निशस्त्र है। यह संकेत देता है कि सैल्यूट देने वाला जवान बिना किसी दुर्भावना के सैल्यूट कर रहा है। इस सैल्यूट का उद्देश्य सैनिकों के बीच आपसी विश्वास और अनुशासन को दर्शाना है। यह सलामी सेना के भीतर अनुशासन और संगठन का प्रतिनिधित्व करती है। इस तरह का सैल्यूट विशेष रूप से युद्ध की स्थिति में वरिष्ठ अधिकारियों के सम्मान और उनका नेतृत्व स्वीकारने का संकेत है। सैल्यूट का यह तरीका सेना के अनुशासन और गर्व को प्रदर्शित करता है। नौसेना का सैल्यूट। भारतीय नौसेना के जवान सैल्यूट करते समय अपनी हथेली को जमीन की ओर 90 डिग्री के कोण पर रखते हैं। सैल्यूट करते समय उनकी हथेली नीचे की ओर झुकी होती है। इस प्रकार के सैल्यूट के पीछे का कारण, इसका इतिहास काफी पुराना है। जब जहाजों पर काम करने वाले नाविक अपने कार्य के दौरान ग्रीस, तेल और धूल से सने रहते थे, उनकी हथेलियों पर अक्सर गंदगी और तेल के दाग लगे रहते थे। ऐसे में जब वे अपने सीनियर्स को सैल्यूट करते थे तो हथेलियों को दिखाना उनका अपमान माना जा सकता था। इसलिए सम्मान बनाए रखने के लिए वे अपनी हथेलियों को जमीन की ओर करके सैल्यूट करते थे। इस परंपरा ने समय के साथ एक आदत का रूप ले लिया और ये नौसेना की पहचान बन गई। यह सैल्यूट जहाज पर काम करने वाले नाविकों के व्यवहारिक दृष्टिकोण और उनके कठिन परिश्रम का प्रतीक है। वायुसेना का सैल्यूट। भारतीय वायुसेना ने 2006 में अपने सैल्यूट के तरीके में बदलाव किया। अब वायुसेना के जवान 45 डिग्री के कोण पर खुली हथेली के साथ सैल्यूट करते हैं, जिसमें दाहिना हाथ कमर ऊपर उठता है। इस प्रकार के सैल्यूट के पीछे का कारण, वायुसेना का यह सैल्यूट 45 डिग्री के कोण पर किया जाता है, जो आकाश की ओर बढ़ती उनकी प्रगति और दिशा का प्रतीक है। यह भारतीय वायुसेना के आदर्श वाक्य टच द स्काई विद ग्लोरी, गौरव के साथ आसमान को छूने का संकेत है। पहले भारतीय वायुसेना का सैल्यूट लगभग थल सेना की तरह ही होता था, लेकिन 2006 में इसे बदलकर वायुसेना की अलग पहचान बनाने के लिए 45 डिग्री का कोण अपनाया गया। यह बदलाव भारतीय वायुसेना के आत्मविश्वास, उनकी तत्परता और तकनीकी श्रेष्ठता को दर्शाता है। तीनों सेनाओं के सैल्यूट के महत्व। तीनों सेनाओं के सैल्यूट में भले ही अंतर हो, लेकिन इनका उद्देश्य एक ही है, अपनी सीनियर्स और तिरंगे के प्रति सम्मान व्यक्त करना। यह तरीका उन परंपराओं और कार्यक्षेत्र के अनुरूप है जिनमें वे कार्यरत हैं। जहां थल सेना का सैल्यूट निशस्त्र होने का प्रतीक है, वहीं नौसेना का सैल्यूट व्यवहारिकता और परंपरा को दर्शाता है। दूसरी ओर वायुसेना का सैल्यूट आधुनिकता और प्रगति की दिशा में बढ़ते कदमों को दिखाता है। भारतीय सेना, नौसेना और वायुसेना के सैल्यूट करने के तरीके भले ही अलग अलग हों, लेकिन सभी का उद्देश्य देश की सुरक्षा और उसकी सीमाओं की रक्षा करना है। ये सलामी उनके कर्तव्य, निष्ठा और सम्मान का प्रतीक है, जो देश के हर नागरिक को गर्व से भर देता है।